अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ZF Learning Bricks. First of all, I am so grateful for your support. Thank you so much guys, and next few minutes you will learn about what is adverb and how many types of adverb. So without further delay, let's start the video. फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है. जब तक हम एडवर्ब का मतलब नहीं समझ पाएंगे तो इसकी यूज़ कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ना. तो क्या होता है ये एडवर्ब, व्हाट इज़ एडवर्ब, इसकी पहचान क्या होती है. अब जैसे हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो दो चीज़ें तो हमें लाजमी चाहिए होती है. एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब. इन दोनों के बगैर कोई भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता. अब सब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्ट हमारे पास कोई भी नाउन होता है या कोई भी प्रोनाउन होता है. ये कोई नेम होते हैं या सब्जेक्ट नेम की जगह कोई और वर्ड आ जाता है तो प्रोनाउन कहलाता है. नाउन और प्रोनाउन तो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं. अब इसको एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं. इंग्लिश का एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे. सब्जेक्ट में किसी का भी नाम लिखते हैं. जैसे हम कोई भी नेम ले लेते हैं. हम अब यहाँ पर लेते हैं अली, एक और नाम लेते हैं सारा, एक और हम नेम लेंगे मुस्कान. कोई भी नेम हमने लिया, वो क्या हो गया हमारे पास सब्जेक्ट. अब सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे को और किसकी ज़रूरत है, हमारे को वर्ब की ज़रूरत. अब वर्ब भी हम कोई सी भी ले सकते हैं. अब जैसे हमने पहले लिखा है अली, तो अली के आगे लिख लेते हैं हम प्लेस. अली खेलता है, अली प्लेस, अली खेलता है. फिर लिखा हुआ है हमारे पास सारा, तो सारा के आगे हम लिख लेते हैं सिंग्स. सारा सिंग्स, सारा गाना गाती है. आगे एक और हमने नेम लिखा है मुस्कान. मुस्कान के आगे हम लिख लेते हैं वर्ब राइट. मुस्कान राइट, मुस्कान लिखती है. अब देखिए ये कितने आसानी से सेंटेंस बन तो गए. अली प्लेस, अली खेलता है, सारा सिंग, सारा गाना गाती है, मुस्कान राइट, मुस्कान लिखती है. इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, इसमें हमारे पास वर्ब भी आ गया है, ग्रामर भी पूरी हो रही है. अब हम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन भी पढ़ चुके हैं, प्रोनाउंस भी हमने पढ़ लिया है, वर्ब भी हमने पढ़ लिया है. अभी एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब की ज़रूरत क्या थी. अब इतनी बात तो समझ में आ गई है कि एडवर्ब ना भी हो तो सेंटेंस तो मुकम्मल बन जाते, इनकी ज़रूरत तो नहीं होती. क्लियर, इतना तो समझ में आ गया कि एडवर्ब लाजमी नहीं होता. एडवर्ब का मतलब क्या होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे. इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे. अब इसकी हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं. डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब. An adverb describe a verb and adjective or another adverb. It tells us how, where, when, how much and with what frequency an adverb can tell. मतलब एक फेल किसी फेल सिर्फ या किसी और फेल को बयान करता है. ये हमें बताता है कि कैसे, कहाँ, कब, कितनी और किस फ्रीक्वेंसी के साथ एक फेल बना सकता है. एडवर्ब किस टाइप्स में होते हैं, कैसे, कहाँ, कब, कितनी और किस फ्रीक्वेंसी के साथ. अब ये सेंटेंस पढ़ते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आई लाइक आइसक्रीम. क्या बोला मैंने, आई लाइक आइसक्रीम. अब इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी है हमारे पास. सब्जेक्ट जो है हमारे पास आई है, वर्ब जो है हमारे पास लाइक है, एंड ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास आइसक्रीम है. सब इसके अंदर सेंटेंस तो मुकम्मल हो गया. मुझे आइसक्रीम पसंद है, लेकिन मज़ा नहीं आया ना. अब इसमें मैं रियली ऐड कर दूँगी. आई रियली लाइक आइसक्रीम, मैं सच में आइसक्रीम पसंद करती हूँ. अब सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो गया. आई लाइक आइसक्रीम नॉर्मल से सेंटेंस था. अब मैंने जब लिखा आई रियली लाइक आइसक्रीम तो लगा ये तो दीवानी है आइसक्रीम के लिए. अब सेंटेंस बदल गया. तो ये रियली जो था ये एडवर्ब था. अब जो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दी थी, इसको भी दोबारा से देख लेते. पहले मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको, अली प्लेस, अली खेलता है. अब अली प्लेस, अब
अब इसमें खेलने की बात हो रही है ना, हमें लग रहा है कि अली खेलता है, एक आम सा सेंटेंस है। अब ये नहीं पता वो कैसा खेलता है। अब इसके आगे हम ऐड कर देंगे स्लोली। अली प्ले स्लोली, अली आहिस्ता खेलता है। अब इसमें पता चल रहा है कि अली आहिस्ता खेलता है, तो ये आहिस्ता जो आ गया ये एडवर्ब है हमारे पास। स्लोली जो है ये एडवर्ब है। सेकंड सेंटेंस था सारा सिंग्स, सारा गाना गाती है। अब सारा कैसा गाना गाती है, हल्का गाना गाती है, तेज गाना गाती है, कुछ नहीं पता, सिर्फ यहाँ लिखा है कि सारा जो है गाना गाती है, सारा सिंग्स। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे लाउडली। सारा जो है चीख चीख कर गाना गाती है, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर, लाउडली। तो ये जो है हमारे पास लाउडली, ये भी हमारे पास एडवर्ब हुआ। थर्ड सेंटेंस था मुस्कान राइट, मुस्कान लिखती है। अब लिखना तो एक आम सा सेंटेंस है, सभी लिखते हैं भाई, तो इसके आगे हमने ऐड कर देते हैं ब्यूटीफुली। मुस्कान राइट ब्यूटीफुली, मुस्कान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से लिखती है। तो ये जो है वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब की खासियत बता रहे हैं, तो ये वर्ड जो है हमारे पास ये एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये सब वर्ड्स स्लोली, रियली, लाउडली, ब्यूटीफुली एडवर्ब है। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं ना, वर्ब की पोल खोल रहे हैं, वर्ब की क्वालिटी बता रहे हैं, वर्ब की काम की खासियत बता रहे हैं। क्लियर गाइस। अब पता चला आपको एडवर्ब ना होता तो क्या होता, कुछ भी ना होता, लेकिन बात की सेंटेंस की इंफॉर्मेशन थोड़ी कम होती। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं एडवर्ब की टाइप्स। एडवर्ब किस टाइप में होते हैं, कैसे, कहाँ, कब, कितनी और किस फ्रीक्वेंसी के साथ। तो अभी आपने सेंटेंसेस पढ़े ना, आपने अली प्लेज स्लोली, अली आहिस्ता खेलता है, सारा सिंग्स लाउडली, सारा जोर जोर से गाना गाती है, मुस्कान राइट ब्यूटीफुली, मुस्कान बहुत ही खूबसूरती से लिखती है। तो ये स्लोली, लाउडली, ब्यूटीफुली जो है ये हमारा कैसे का बता रही है। हाउ, इसके अंदर क्या बताया गया है, कैसे। सेंटेंसेस में काम करने का तरीका बताया गया है कि कैसे किया गया है, लाउडली किया गया है, किस तरीके से किया गया है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे पास हाउ के हुए। अब इन सेंटेंसेस में कैसे का तो बता दिया गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं कहाँ और कब के बारे में भी। जो इनकी टाइप्स हो गई, इनमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये तो समझ में आ रहा है ना, अगर एडवर्ब ना होता तो कुछ भी ना होता, लेकिन बात की जो इन्फॉर्मेशन है वो कम होती, क्लियर नहीं होती बात। क्लियर गाइस। तो अब तक हमें ये पता चल गया कि सेंटेंसेस में जो भी एडवर्ब के वर्ड्स होते हैं ये बताते हैं कि जो भी काम वर्ब हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हाउ, वो कितना हो रहा है, हाउ मच, या फिर वो क्यों हो रहा है, व्हाई, और वो कब हो रहा है, व्हेन। इस तरह के सवालों का जवाब अब हमें इन वर्ड से मिलता है। किसी भी इंग्लिश के सेंटेंसेस में जिन्हें हम एडवर्ब कहते हैं, कितना आसान कॉन्सेप्ट था। अब एडवर्ब का काम सिर्फ वर्ब की खासियत बताना नहीं है, एडवर्ब का काम एडजेक्टिव की खासियत बताना भी है होता है। एडवर्ब का काम एडजेक्टिव की खासियत बताना भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। अब इसमें सब्जेक्ट है हमारे पास शी, वर्ब है हमारे पास इज, वेरी है हमारे पास एडवर्ब, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो कि तारीफ थी। ऐसे वर्ड जो किसी की तारीफ करने के लिए यूज़ होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। काला, गोरा, मोटा, लंबा, छोटा, प्यारा, इस तरह के वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं। और इन्हीं वर्ड को हम अगर बढ़ा चढ़ाकर बनाते हैं तो ये हमारे पास एडवर्ब हो जाते हैं। जैसे वर्ब यहाँ पर ब्यूटीफुल की खासियत बता रहा है। अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे वर्ड जो वर्ब और एडजेक्टिव की खासियत को बताते हैं तो वो हमारे पास एडवर्ब होते हैं। अब फ्रेंड्स, आप सबको कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लेना। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स और यूजेस के बारे में। इसको समझना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसे अभी एडवर्ब समझा आपने, तो एडवर्ब इंग्लिश के ऐसे वर्ड होते हैं
जो किसी काम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो काम किया था वो कैसे हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हो रहा है, कितना हुआ है, कितनी बार हुआ है, किस जगह पे हुआ था, ये सारी डिटेल देते हैं। ये सारी डिटेल कौन देते हैं हमें? वो वर्ड्स देते हैं जिन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। अब इनकी टाइप्स ये होती है कि कोई भी काम कैसे हुआ है, हाउ कहाँ हुआ है, वेयर कब हुआ है, व्हेन कितना हुआ है, हाउ मच कितनी फ्रीक्वेंसी में हुआ है, कितनी बार हुआ है, हाउ ऑफन, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन। यही 5 कैटेगरी बनेगी। ग्रामर की दुनिया में इसको कैटेगरीज कैसे करेंगे? जैसे कोई काम कैसे हुआ है, हाउ, तो इसको बोलेंगे हम एडवर्ब ऑफ मैनर्स, कि काम करने का तरीका बता दिया है। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे क्विकली, खामोशी, पीसफुली, पुरअमन, केयरफुली, एहतियात से, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, बैडली, पूरी तरह, क्लोजली, करीब से, ईजली, आसानी से, वेल, अच्छी तरह, फास्ट, तेज, क्विकली, जल्दी से, चेयरफुली, खुश होकर। तो ये सारे हमारे पास काम करने के तरीके हैं कि कैसे हुआ। तो इस तरह के तरीके क्या कहलाते हैं हमारे पास? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इसमें जगह के बारे में बात हुई है कि जो काम था वो कहाँ हो रहा है, जैसे अबव, बैरूने, अब्रोड, मुल्क से ऊपर, फार, दूर, अवे, दूर, बैक, पीछे, हियर, यहाँ, आउटसाइड, बाहर, बैकवर्ड, पीछे, बिहाइंड, पीछे, बिलो, नीचे, डाउन, नीचे। अब जब भी सेंटेंसेस के आगे ये वर्ड्स आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें जगह के बारे में बात हो रही है। अब थर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम, कि जो काम हुआ, जो भी काम किया वो कब हुआ, व्हेन। फॉर एग्जाम्पल नाउ, अब, अभी, यस्टरडे, कल, सून, जल्द ही, लेटर, बाद में, टुमारो, कल, येट, अभी तक, ऑलरेडी, पहले से, टुनाइट, रात, टुडे, आज, देन, फिर, लास्ट ईयर, गुज़िश्ता साल। अब इन सब में टाइम कब के बारे में पता चल रहा है। अब फोर्थ टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ एडजेक्टिव में भी किया जाता है। एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हाउ मच, कितना के बारे में बताया गया है। क्विट, काफ़ी, फेयरली, मनसफाना, टू, भी, एनॉर्मसली, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली, मुकम्मल तौर पर, वेरी, बहुत, एक्सट्रीमली, इंतहाई, रैदर, बल्कि, आलमोस्ट, तकरीबन, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, जस्ट, सिर्फ। इन सब वर्ड्स के अंदर डिग्री कितना के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार हुआ है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज, हमेशा। जैसे मैंने बोला मैं हमेशा ही सच बोलती हूँ, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। अभी सेंटेंस में जोर दिया गया है, कितनी बार फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया गया है। ऐसे ही हमारे पास और भी वर्ड्स है यहाँ पर। समटाइम्स, कभी कभार, ऑफन, अक्सर, फ्रीक्वेंटली, कसरत से, नॉर्मली, आम, जर्नली, जर्नल, ओकेशनली, यूजुअली, आमतौर पर, ओकेशनली, कभी कभार, सेल्डम, मुकम्मल तौर पर, रेयरली, शाज़ो नादर ही, नेवर, कभी नहीं। फ्रेंड्स, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं
एडवर्ब की आपको टाइप्स बतानी होती है कि कौन सी होती है। बहुत ही ज़्यादा आसान था इसका कॉन्सेप्ट। अब इनकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि सेंटेंस में एडवर्ब की जगह क्या होगी, इसको कहाँ रखा जाएगा, इसकी पोजीशन क्या होगी। अब इसकी भी आसान सी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। बहुत ईजी है कि सेंटेंस में इसको किस जगह पे रखना है। पहला है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर्स, दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस और तीसरा है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम्स। ये तीनों ही जब भी हमारे पास सेंटेंस में आते हैं तो आमतौर पर ये सेंटेंस के एंड में जाते हैं। तो क्या पोजीशन होती है इन तीनों के सेंटेंसेस के एंड में, बिल्कुल आखिर में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। क्लियर फ्रेंड्स, हमेशा तो इनको लास्ट में ही रखा जाता है, लेकिन जब हमारा एडवर्ब इम्पोर्टेंट ना हो तो तब ही हम क्या करेंगे, एडवर्ब जब हमारा इम्पोर्टेंट नहीं होता तो हम इसको लास्ट में नहीं रखते, हम इसे बीच में भी रख सकते हैं। या फिर हमारा जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स है वो सेंटेंस में बहुत दूर जाकर लगेगा। अगर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लंबा है, तो वहाँ भी हम बीच में ही रखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर्स को। नॉर्मली ये लास्ट में ही होता है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम भी नॉर्मली तो लास्ट में ही आता है, लेकिन अगर एडवर्ब ऑफ टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है तो ये स्टार्ट में लगेगा। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में। एडवर्ब ऑफ डिग्री मेनली आपको सेंटेंस के मिड में ही दिखेगी। कहाँ दिखेगी? मिड पोजीशन में। अब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये मेनली मिड में ही लगती है, लेकिन सेंटेंस में ये कभी कभी स्टार्ट में भी और लास्ट में भी लगा हुआ होता है कभी कभी। लेकिन मेनली हमारे पास ऑलवेज और नेवर, लास्ट और स्टार्ट में नहीं। ऑलवेज और नेवर जो है हमारे पास लास्ट और स्टार्ट में नहीं आते, ये हमेशा मिड में ही कैरी करते हैं। इतना याद रखना। ये आपको मैंने इजी ट्रिक्स बता दी है जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल से। अब आपको इस वीडियो के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी कि एडवर्ब क्या होता है, इसकी क्या एग्जाम होती है, इसको कैसे कैसे पोजीशन में इसको रखा जाता है और इसकी क्या पोजीशन होती है। सो यस गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। So don't forget to like this video, subscribe our channel and hit the bell icon. So I will see you soon. Take care and keep smiling. Bye bye.